मेरे दोस्तों, आज हम बात करेंगे अबाउट वन ऑफ दो स्टॉक्स जिसने लोगों का खून चूस रखा है इस टाइम पे। लिटरली बहुत से लोग बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, खासकर वो जिन्होंने इसके अंदर बाइंग की पोजीशन ले ली थी एट अराउंड द लेवल्स ऑफ 140 150, इनफैक्ट 130 वाले भी बहुत सारे हैं। आज हम बात करेंगे जोमेटो के बारे में। आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि नंबर्स इतने ज़्यादा कम हो गए हैं। एक ज़माना था जब ये आया था, आज से तकरीबन 3-4 महीने पहले तक, तो बहुत एक रीजनेबल फेथ था इसके ऊपर कि चाहे कुछ भी हो जाए ये 120 से नीचे नहीं उतरने वाला है। एंड देयर हैव बीन सो मेनी पीपल, मतलब मैं आपको लिस्ट लेके बता सकता हूँ, बहुत सारे लोग थे बोलते थे कि नहीं जी, जोमेटो तो एक अच्छा खासा बड़ा व्यापारी बन गया है पूरा का पूरा, जब भी हम फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो ये ना उतरने वाला। कहीं हद तक एक थोड़ा सा बिलीफ था इस बात को लेके बहुत लोगों का, और शायद एक मेरा भी इससे जुड़ा हुआ कि हाँ ठीक है, ये अभी इसके पास एक फर्स्ट मूवर की एडवांटेज डेफिनेटली है कि जहाँ पे स्विगी और बाकी प्लेटफॉर्म्स अभी भी कॉम्पीट कर रहे हैं इनके साथ में, ये अभी पहले लिस्टेड प्लेयर बन गए थे इस डिलीवरी सेगमेंट से रिलेटेड। लेकिन आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि इतनी बुरी तरह पिटाई हो रही है शेयर की, और ये शेयर अब तक के अपने ऑलमोस्ट लोअर ट्रैक को टच कर दिया है इसने। अभी हाल फिलहाल में फ्राइडे को 89 रुपीज़ पे बंद हुआ है। इट्स अ मैसिव डिक्लाइन। वील ब्रिंग टू यू द रीजंस बिहाइंड इट कि आखिर ऐसा क्या रीजंस है इसके चलते, मैं क्या समझता हूँ और किस तरीके से मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको क्या उथल पुथल देखने को मिल सकती है आने वाले वक्त में। तो हम सब कुछ यहाँ पे अब हम डिस्कस करेंगे जोमेटो से रिलेटेड। चिंता का विषय लगातार इस पर्टिकुलर कंपनी के साथ यही बना हुआ है कि ये कंपनी रेवेन्यू तो करती है, बट देन जिस दिन से लिस्ट हुई है और इनफैक्ट आज तक अभी तक ये कंपनी नॉन प्रॉफिटेबल ही है। प्रॉफिट का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। पिछले क्वार्टर में भी तकरीबन 700 से 800 के बीच में इन्होंने 700-800 करोड़ के बीच में अपना रेवेन्यू बुक किया था। बट साथ ही साथ अगेन जब धीरे धीरे रेवेन्यू बढ़ रहा है तो साथ ही साथ आप पिछले 3 क्वार्टर्स को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इनका जो ओवरऑल नेट लॉसेज हैं वो भी बढ़ते चले जा रहे हैं। 414 करोड़ की लगभग इनका पिछले क्वार्टर का नेट लॉस था। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक चिंता का विषय था। बात आती है कि जोमेटो आखिर इतनी बुरी तरह से क्यों गिरने लगा है। इसके पीछे कुछ एक कारण है दोस्तों। सबसे पहले नॉट जस्ट जोमेटो, नंबर वन, इसका जो बाहर का भी एक और एक लिस्टेड पेयर बोल सकते हैं, लेकिन वो ग्लोबल पेयर है, वो इंडिया का पेयर नहीं है। डोर डैश अगर आपने नाम सुना हो, चाहे डिलीवरी हीरो का नाम सुना हो या फिर डिलीवरी गो का नाम सुना हो, इन सारे ही स्टॉक्स में बहुत बुरी तरह गिरावट आई है पिछले 2 हफ्ते के अंदर अंदर ही। यूएस और बाकी मार्केट्स में जहां पे भी ये सब लोग उपलब्ध थे, इनके स्टॉक्स अवेलेबल थे, इनकी भी पिटाई हुई है। उसी के चलते यहाँ पे उसका इम्पैक्ट आपको जोमेटो पे भी देखने को मिला है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट जो कारण है कि क्यों यहाँ पे जोमेटो अभी थर्सडे तक जो चीज़ एक रीबाउंड मार गई थी, क्योंकि वेडनेसडे को वही जो 90 रुपये पे था वो बढ़ के वापस से 99 पहुंच गया था। ऐसा क्या हुआ कि अचानक से वापस से 9 रुपये का डिक्लाइन आपको देखने को मिला है। तो उसके पीछे मैनेजमेंट का एक एक्ट है जिसकी वजह से ये असर आपको फ्राइडे मार्केट में भी जोमेटो पे देखने को मिला है। कंपनी ने एक दूसरी कंपनी एडमो एडवर्टाइजिंग स्टार्टअप एक टेक है, ठीक है, उसमें ही अपने पैसे को इन्फ्यूज किया है। यहाँ पे उन्होंने 19% का स्टेक लिया है 112 करोड़ का। टोटल वैल्यूएशन यहाँ पे ऐसी स्थिति में 500 करोड़ से ऊपर की हो जाती है। लेकिन चिंता का विषय ये है कि जो एक्विजिशन किया गया है इसमें उस कंपनी का खुद का जो रेवेन्यू मात्र 3 करोड़ 27 लाख रुपए ही रहा है पिछले साल का। तो यहाँ पे ऐसी स्थिति में जो एक मल्टीपल निकल कर आ रहा है जो इन्होंने एक्विजिशन जिसमें किया है, तो प्राइस टू सेल्स का नंबर मैसिव है। बहुत ज़्यादा टाइम से इन्होंने ऊपर की एक जगह पे एक्विजिशन ले लिया है। अब आप खुद सोचिए, जिस कंपनी का ओवरऑल वैल्यूएशन तकरीबन 600 करोड़ रुपए जा रहा है और उसका रेवेन्यू मात्र 3 करोड़ रुपए रहा है, तो वहाँ पे डेफिनेटली ऐसी स्थिति में मैनेजमेंट के ऊपर सवाल उठना लाजमी हो जाता है कि भाई आप कैसी जगह पे एक्विजिशन कर रहे हैं। अगर आपको उसके एडवर्टीजमेंट के कैंपेन्स और उसकी सर्विसेज को अवेल करना था तो आप ये भी कर सकते थे कि डायरेक्टली उसकी सर्विसेज अवेल कर लेते। इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू गो अहेड एंड एक्वायर अ कंपनी। यहाँ पे इन चीज़ों को लेके डेफिनेटली सवाल कंपनी पे उठ रहे हैं। एंड ऑन टॉप ऑफ इट अभी ये भी नहीं पता है कि भाई वो जिस कंपनी में एक्विजिशन किया है 19% का, तो अब जो उनसे एडवर्टीजमेंट की जो भी सर्विसेज मिलेंगी क्या वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, क्या उसके लिए भी पैसे देने पड़ेंगे अलग से। तो इन सारी चीज़ों का इफेक्ट आपको देखने को मिला है, जिसकी वजह से ये शेयर फ्राइडे को भी बुरी तरह से नीचे आया है और ये 99 से वापस होता 89 पे आ गया है। सवाल आता है कि ऐसे में दो किस्म के खेमे बन जाते हैं। एक तो बोलता है कि जी नहीं, बहुत नीचे आ चुका है, अब इससे ज़्यादा नीचे जाने की उम्मीद बहुत ज़्यादा कम है। और अभी भी कुछ एक ब्रोकरेज फर्म्स हैं जो कि डेफिनेटली बोल रहे हैं कि हम अभी भी इस पर बुलिश हैं, क्योंकि ये धीरे धीरे अपने एक्विजिशन को बढ़ाता चला जा रहा है और यहाँ पे मार्केट को कैप्चर कर रहा है, तो ये बढ़ेगा ही। देन देयर इज अनदर साइड ऑफ स्टोरी विच सेज यू कि भाई इनको जो पहले एक अपसर्ज आपको देखने को मिला था वो इस वजह से मिल गया था क्योंकि ओवरऑल सेकेंडरी मार्केट ही बहुत तेजी से फ्लरिश कर रहा था। आपके स्टॉक्स बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, तो ओवरऑल उस टाइम पे होता ना कि चलती हुई गंगा में हाथ धो लेना। कह रहे हैं कि प्रमोटर्स ने यही किया है कि उस टाइम पे मार्केट तब के लाल हो रखी थी, तो फटाफट जो भी आया बेचते चले जाओ और स्टेक लगा दिया और नंबर अच्छे से निकल कर आ गया। लेकिन अब वो सिनेरियो रहा नहीं है। अब मार्केट बहुत ही ज़्यादा कंसोलिडेशन की फेज में आ गया, करेक्शंस हो रही हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि अभी भी जितनी करेक्शन हुई है इसमें क्या वो यहाँ पे आके रुक जाएगा या नहीं।
तो ये बहुत ही बड़ा एक सवाल है सभी टेक रिलेटेड फर्म से रिलेटेड। मैं ये वीडियो सोनली डेडिकेटेड सिर्फ जोमेटो के लिए बना रहा हूँ, तो मैं अभी सिर्फ जोमेटो की बात करना चाहूँगा दोस्तों। तो यहाँ पे मेरा ये मानना है कि अगर आप इसके अंदर इन्फ्यूज़ करना भी चाहते हैं और आप एक बेट लेके काम करना चाहते हैं कि हाँ मुझे जो लगता है कि हाँ यहाँ से अपसाइड आपको देखने को मिल सकता है, तो डेफिनेटली 89 रुपीज़ इज़ नॉट अ बैड डील एट ऑल। थिंक अबाउट दोज पीपल जिन्होंने 120, 130, 140 पे भी इन्वेस्ट किया ये सोच के कि हाँ ये चीज़ 200 पे जाएगी, तो उन लोगों के लिहाज से डेफिनेटली 89 इज़ अ वेरी गुड प्राइस। आप यहाँ पे अपने स्टॉक को कॉस्ट एवरेज थोड़ा सा कर सकते हैं, थोड़ा और बेटर पोजीशन में आ जाओगे, क्योंकि जो ट्रेड सेंटिमेंट्स बाकी की टेक फर्म से रिलेटेड है वो जोमेटो के साथ नहीं है। एटलीस्ट जोमेटो अभी भी सेंटिमेंट्स क्लियरली इसके ऊपर अभी भी फेवर में ही हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं हुए हैं। तो यहाँ पे इस अपॉर्चुनिटी को आप इनकैश कर सकते हैं जोमेटो के साथ में, मुझे ये चीज़ लगती है। लेकिन हैविंग सेड दैट देयर इज स्टिल अ पॉसिबिलिटी कि हो सकता है कि ये जो इनका इनिशियल आईपीओ प्राइस था 76 रुपीज़ का, ये हो सकता है उतने तक तो नहीं, बट 80 रुपीज़ 85 रुपीज़ की रेंज में भी इसका जाना हो सकता है पॉसिबल, इन केस अगर ओवरऑल मार्केट का सिनेरियो अच्छे में नहीं तब्दील हुआ। ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो मेरे को जो पॉजिटिव सेंटीमेंट लग रहा है मार्केट को लेकर वो ये अच्छा लग रहा है कि ये चीज़ बजट से पहले ही हो गई है और ये बहुत मिजरेबल तरीके से हुई है इन द लास्ट 7 ट्रेडिंग सेशंस। सो डेफिनेटली आई एम होपिंग कि गवर्नमेंट, अभी जो करंट गवर्नमेंट है वो थोड़ी प्रोएक्टिव है इन टर्म्स ऑफ दीज थिंग्स। तो यहाँ पे गुड पॉसिबिलिटी है कि वो वापस से शायद से चीज़ों को बेटर करने के लिए अपने बजट के ऊपर रीवर्क कर सकते हैं इन ऑर्डर टू इंप्रूव द सेंटिमेंट्स ऑफ द ओवरऑल बजट। तो यहाँ पे जोमेटो को भी उसका फायदा मिल सकता है। तो उसके चलते अगर आप दाव लेना चाहें तो डेफिनेटली इसके अंदर जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा इन्फ्यूज मत कीजिएगा क्योंकि वो थोड़ा रिस्की बेट हो सकता है, और बाद में अपने पास एवरेजिंग अच्छी करने के लिए पैसा इतना बचा के चलिएगा कि जब ये अगर थोड़ा सा और करेक्ट हो तो एटलीस्ट आपके पास इतने पैसे जरूर हो कि आप बाद में बेटर पोजीशन ले पाएं। ज़्यादा अभी इन्वेस्ट कहीं पे भी मत कीजिएगा, सिलेक्टिव स्टॉक्स में ही खेलिए, अच्छे स्टॉक्स में खेलिए। आईटी के बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स अवेलेबल है टेक से रिलेटेड, उनके अंदर आप दाव लगा सकते हैं। बट न्यू एज जो कंपनीज आई हैं, रिसेंटली लिस्ट हुई हैं, इनके ऊपर थोड़ा सा अभी देखभाल करके। उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपको कुछ अच्छा अपडेट मिला हो, रीजंस पता लगे हों और यहाँ से आप एक अच्छा सेंटिमेंट लेके निकल पाएं। मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मेरे दोस्तों।